हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप बहुत ही इजी तरीके से बुक की हेल्प से किस तरह से अपना माइक्रो प्लान रेडी कर सकते हैं। अगर आपको आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीइंफोर्समेंट स्किल के ऊपर हम माइक्रो प्लान बना रहे हैं। अगर आपको रीइंफोर्समेंट स्किल को समझना है तो आप चैनल में प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें आपको रीइंफोर्समेंट स्किल की डेफिनेशंस और कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे सिर्फ हम एग्जांपल की बात करेंगे कि रीइंफोर्समेंट स्किल में लेसन प्लान हमें कैसे बनाना है और जो कि हम बुक से हम कैसे बना सकते हैं। मतलब आप बुक की मदद से ही तो हम लेसन प्लान्स को बनाते हैं, तो बुक से हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे है मेरे पास ये एमपी बोर्ड के 9th क्लास की बुक है, आप कोई भी बुक ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स, लेसन प्लान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम कौन सी चीज़ें कहाँ लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरफ सबसे पहले डेट, क्लास और जो ट्रेनी टीचर होते हैं उनका नाम, टाइम, सब्जेक्ट, स्किल और टॉपिक लिखना होता है, ठीक। जो लेसन प्लान्स होते हैं, माइक्रो लेसन प्लान, उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 to 6 मिनट होता है, जो कि फिक्स है। सब्जेक्ट आज का हमारा साइंस है। अगर आप 9th क्लास के लिए बना रहे हैं तो साइंस लिखिएगा, अगर आप 11th क्लास के लिए बना रहे हैं, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है आज है सेल, यानी कि कोशिका। तो ये जो टॉपिक है ये 11th क्लास में भी आता है। अगर आप 11th क्लास के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे बायो लिखिएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे हैं। देन स्किल में हमारा है पुनर्वलन कौशल, यानी कि रीइंफोर्समेंट स्किल। यहाँ पे हमें 3 कॉलम्स बनाने होते हैं। छात्र अध्यापक क्रिया यानी कि टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, घटक यानी कि कंपोनेंट्स, ठीक है। अब हम आगे समझेंगे कि कैसे हमें लेसन प्लान बनाना है। देखिए स्टूडेंट्स, आप ये इमेजिन करें कि आप एक क्लास में हैं, ठीक। जब आप इमेजिन करते हैं कि आप एक क्लास में हैं तो आप अपने आप को एज अ टीचर, आप क्लास में जाने के बाद सपोज़ करें कि आपने किसी चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर ले लिया है। अब आप सेकंड लेक्चर, आप गए हैं क्लास में और आपको आज आपका सेकंड लेक्चर है एक सेम चैप्टर के ऊपर, ठीक है। ये आपको इमेजिन करना है। तो ये ज़्यादा इजी पड़ेगा जब आप अपने आप को एज अ टीचर अपने आप को समझेंगे, तो लेसन प्लान क्रिएट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो सपोज़ अगर ये आपका सेकेंड लेक्चर है तो आप क्लास में जाके बच्चों से प्रीवियस क्वेश्चंस पूछेंगे। आप बच्चों से पूछेंगे कि आपने लास्ट क्लास में जो पढ़ाया उससे बच्चों को कुछ याद है कि नहीं, और अगर बच्चे सही सही आंसर दे देते हैं तो आप उनको क्या करेंगे, आप उन्हें अच्छा रिमार्क देंगे, ठीक है। तो सपोज़ करें कि आपने बच्चे से पूछा कि कोशिका क्या है। बच्चे ने क्या कहा, कोशिका जीव की सबसे छोटी इकाई है। हमने ये कहाँ से लिया, हमने यहाँ से इस पैरे से लिया कि कोशिका जीव की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। तो बच्चे ने सही जवाब दिया, आपने यहाँ पे लिख दिया, आपने बच्चे से बोला गुड, ठीक। कंपोनेंट्स कैसे लिखना है वो मैं आपको थोड़ी देर से बताती हूँ। देखिए, इसकी डेफिनेशन, कंपोनेंट्स के बारे में जो छोटी छोटी बारीकी होती है वो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में समझा चुकी हूँ डिटेल। अगर आपको बारीकी समझनी है, आपको इसको पूरा अच्छे से समझना है तो आप प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखना, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ एग्जांपल की बात कर रहे हैं। अब एक कोशीय जीव क्या है, ठीक है। देखिए बच्चे ने क्या जवाब दिया, एक कोशीय जीव केवल एक कोशिका का होता है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे लिखा एक कोशिकीय जीव केवल एक कोशिका से बनते हैं। तो इसी लाइन पे हमने क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। हमें तो अपनी फाइल में एज अ डेमो देना है, ठीक है। एज अ डेमो अपनी फाइल में हम देंगे, तो इसीलिए हमें एक डेमो रेडी करना है। तो हम डेमो रेडी कैसे करें, हम बुक की हेल्प से डेमो रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज श्रम विभाजन किस में पाया जाता है। बहुकोशिकीय जीव में श्रम विभाजन पाया जाता है, ठीक है। इसलिए यह देखिए, बहुकोशिकीय पौधे अथवा प्राणियों में असंख्य कोशिकाएं होती, इसलिए इन जीवों में श्रम विभाजन पाया जाता है। तो श्रम विभाजन किस में पाया जाता है, बहुकोशिकीय जीव में। तो इसलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ से बन गया। तो इस तरह से हम बुक की हेल्प से अपना लेसन प्लान रेडी कर सकते हैं। वयस्क मनुष्य में कितनी कोशिका होती है, ये देखिए यहाँ से हमने लिया है
वयस्क मनुष्य में यह लगभग संख्या में 1000 खरब आकी गई है। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ से ले लिया। ठीक, तो जब बच्चे ने ये सही आंसर दिया तो हमने बच्चों की तरफ मुस्कुरा दिया। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? बच्चों को एक्टिव करना, बच्चों को बोलना कि आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है। इसी तरह मतलब यही मतलब निकलता है रीइंफोर्समेंट स्किल का। फिर कोशिका नाम किसने दिया? मतलब यहाँ देखिए, पहली बार रॉबर्ट हुक ने ये सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा था, जिससे उन्होंने इसको कोशिका नाम दिया। किसी भी सेल को कोशिका नाम किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। तो बच्चे ने जब ये जवाब दिया तो हमने उसको कहा वेरी गुड। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई। नेक्स्ट होता है ऑब्जर्वेशन टेबल या फिर निरीक्षण तालिका, जिसमें हम 3 कॉलम्स बनाते हैं, कंपोनेंट्स, टैली और रेटिंग स्केल। ये होते हैं रीइंफोर्समेंट स्किल के कंपोनेंट्स। हर स्किल के कंपोनेंट्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम देखेंगे कि घटक कैसे हम लिखें। देखिए, टैली, जिस घटक का या फिर कंपोनेंट्स का यूज़ होता है उसके आगे हम राइट लिख देते हैं। रेटिंग हमें कौन देता है? हमें रेटिंग ऑब्जर्वर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बोला गुड, तो यहाँ पे हमने इस लाइन पे हमने कौन से कंपोनेंट्स का यूज़ किया? हमने प्रश्न कौशल का प्रयोग किया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। ठीक है, फिर हमने प्रशंसात्मक शब्द का प्रयोग भी किया, बच्चों को गुड बोला, जो कि उसकी प्रशंसा करना, मतलब कि उसको मोटिवेट करने वाला है। तो यहाँ पे हमने नंबर 2 भी लिखना है। 1 2 का मतलब हुआ कि कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 यूज़ हुआ है। यहाँ पे कंपोनेंट 2 यूज़ हुआ है। ठीक, यहाँ पे कंपोनेंट 3 भी यूज़ हुआ है, क्योंकि सपोज हमने बच्चों को गुड बोला, साथ में स्माइल भी पास करी। ठीक, यहाँ पे हमने बच्चों की तरफ स्माइल पास करते हुए देखा और उसके उत्तर को यहाँ पे 5 लिखा। उत्तर को हमने क्या कर दिया? ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। यहाँ पे कंपोनेंट 5 यूज़ हुआ है, 3 यूज़ हुआ है। बच्चे ने सही आंसर दिया तो हमने उसके आंसर को 5 मतलब कि आंसर उत्तर को श्यामपट्ट पे लिखना, यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखना। तो हमने बच्चे के आंसर को ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, इसलिए हमने यहाँ पे 5 लिखा है। बच्चे से हमने फिर क्वेश्चन किया, बच्चे ने सही आंसर दिया तो यहाँ पे क्या हमने उसके आंसर को ब्लैक बोर्ड पे लिखा, इसलिए कंपोनेंट 5। वेरी गुड बोला मतलब कंपोनेंट 2। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपोनेंट देते हैं और जिस कंपोनेंट का यूज़ होता है हम उसके आगे राइट लगा देते हैं। इसका यूज़ हुआ है, इसका यूज़ हुआ है, इसका यूज़ हुआ है, इसका यूज़ नहीं हुआ इसलिए यहाँ रॉन्ग, और इसका यूज़ हुआ है। ठीक है, रेटिंग स्केल, रेटिंग हमें कौन देता है? हमें ऑब्जर्वर देते हैं। पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर ऑफ ऑब्जर्वर, एंड छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपको रीइंफोर्समेंट स्किल के ऊपर लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। बुक की हेल्प से आप इस तरह से अपना लेसन प्लान रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।